साउथ अमेरिका के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो सबसे अलग है। एक विशाल एमरल्ड ओशन, जीवन से भरा हुआ और हिडन वंडर से गूंजता हुआ। यह है अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसे अक्सर धरती के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि यह हमारे ग्रह को जीवित रखने में वाइटल रोल निभाता है। यह इमेंस ब्यूटी और इम्पोर्टेंस की जगह है जो धरती पर हर इंसान की वेलबीइंग के लिए क्रूशल है। अमेजन सिर्फ एक रेन फॉरेस्ट नहीं है, यह हम सबके लिए एक लाइफलाइन है। इमेजिन करो एक फॉरेस्ट इतना बड़ा कि वो पूरे देशों को निगल जाए। यही है अमेजन। ये 9 साउथ अमेरिकन देशों में फैला हुआ है, जो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट से भी बड़े एरिया को कवर करता है। सीधे शब्दों में कहें, अगर अमेजन एक देश होता तो यह दुनिया का 9th लार्जेस्ट देश होता। इस विशाल हरे भरे एक्सपेंस में बहती है माइटी अमेजन नदी, जो रेन फॉरेस्ट की लाइफ ब्लड है और हमारे ग्रह की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन धरती के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में क्रूशल रोल निभाता है। इसके लाखों पेड़ जायंट एयर फिल्टर्स की तरह काम करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यह प्रोसेस, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, धरती पर जीवन के लिए एसेंशियल है। अमेजन दुनिया के कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अब्सॉर्ब करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को स्लो डाउन करने में मदद मिलती है। अमेजन के बिना क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स कहीं ज्यादा सीवियर होते। सेक्शन 4, जीवन का खजाना। अमेजन एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो प्लांट्स और एनिमल्स की एस्टोनिशिंग एरे का घर है। ये विशाल और घना जंगल, जो साउथ अमेरिका के कई देशों में फैला हुआ है, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी स्थानों में से एक है। यहाँ की हर एक परत, चाहे वह जमीन हो या कैनोपी, जीवन से भरी हुई है। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि धरती पर पाई जाने वाली हर 10 नोन स्पीसीज में से एक इस वाइब्रेंट इकोसिस्टम में पाई जा सकती है। यह अनुमान इस बात को दर्शाता है कि अमेजन का इकोसिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स और रिच है। यहाँ के डेंस फोलिएज में कई ऐसे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह से अनकवर नहीं किया जा सका है। फॉरेस्ट फ्लोर पर घूमते जैगवर्स से लेकर कैनोपी में उड़ते वाइब्रेंटली कलर्ड मैकॉज तक, अमेजन जीवन का एक सिम्फनी है। यहाँ के हर एक जीव का अपना एक यूनिक रोल है जो इस इंट्रिकेट वेब ऑफ लाइफ को बैलेंस में रखता है। यह सिम्फनी न केवल सुनने में अद्भुत है, बल्कि देखने में भी मेस्मराइजिंग है। यहाँ अभी भी नई स्पीसीज डिस्कवर की जा रही हैं जो रेन फॉरेस्ट की इमेंस और लार्जली अनएक्सप्लोर्ड बायोडाइवर्सिटी को हाईलाइट करती हैं। हर साल साइंटिस्ट्स नई और अनोखी स्पीसीज की खोज करते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि अमेजन में अभी भी बहुत कुछ जानने और समझने को बाकी है। लाइफ की यह इनक्रेडिबल एरे सिर्फ फैसिनेटिंग ही नहीं है, यह हमें यह भी सिखाती है कि नेचर कितनी रिजिलियंट और एडेप्टिव हो सकती है। यहाँ के जीव जंतु और पौधे हार्शेस्ट कंडीशंस में भी थ्राइव कर सकते हैं, जो हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करता है। इसमें नई मेडिसिन्स, फूड्स और रिसोर्सेज की पोटेंशियल है जो ह्यूमैनिटी को बेनिफिट कर सकती हैं। अमेजन के कई पौधे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखते हैं जो कई बीमारियों के इलाज में उपयोगी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के फ्रूट्स और नट्स भी न्यूट्रिशनल वैल्यू से भरपूर होते हैं, जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अमेजन केवल एक इकोलॉजिकल ट्रेजर ही नहीं है, बल्कि कल्चरल हेरिटेज का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के इंडिजिनस ट्राइब्स सदियों से इस जंगल में रह रहे हैं और उन्होंने इस इकोसिस्टम के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप स्थापित किया है। उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस हमें सस्टेनेबल लिविंग के महत्वपूर्ण सबक सिखा सकते हैं, लेकिन इस अद्भुत खजाने को बचाने के लिए हमें कलेक्टिव एफर्ट्स की आवश्यकता है। डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज अमेजन के डेलिकेट बैलेंस को थ्रेटन कर रहे हैं। हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स को बढ़ावा देना होगा ताकि यह ट्रेजर चेस्ट ऑफ लाइफ आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। अमेजन का यह अनमोल खजाना न केवल हमारे प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी को एनरिच करता है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि नेचर की शक्ति और सुंदरता कितनी अद्वितीय है। आइए हम सब मिलकर इस खजाने की रक्षा करें और इसे हमेशा के लिए संरक्षित रखें। सेक्शन 5, अमेजन पर खतरा। दुख की बात है कि इस नेचुरल वंडर को सीरियस थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। अमेजन, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, एक बार वाइब्रेंट और थ्राइविंग इकोसिस्टम था, लेकिन अब यह कई चैलेंजेस का सामना कर रहा है जो इसके अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, जो लॉगिंग, माइनिंग और एग्रीकल्चर की वजह से होता है, रेन फॉरेस्ट के वास्ट स्वॉथ्स को तेजी से क्लियर कर रहा है। हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे न केवल पेड़ बल्कि उन पर निर्भर रहने वाले अनगिनत स्पीसीज भी प्रभावित हो रहे हैं।
यह डिफॉरेस्टेशन न केवल लोकल बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि ग्लोबल क्लाइमेट पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। जब पेड़ों को काटा या जलाया जाता है तो वे स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन होता है। यह ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा जंगलों का जलना और कटना सॉइल इरोजन को भी बढ़ावा देता है, जिससे जमीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है। इलीगल गोल्ड माइनिंग जमीन और पानी को मर्क्यूरी से कंटेमिनेट करता है, जिससे वाइल्ड लाइफ और लोकल कम्युनिटीज को पॉइजन किया जाता है। ये माइनिंग एक्टिविटीज न केवल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि लोकल कम्युनिटीज की हेल्थ और लाइवलीहुड्स को भी खतरे में डालती हैं। मर्क्यूरी पॉइजनिंग से कई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल डैमेज और किडनी फेलियर। ये एक्टिविटीज अमेजन को एक टिपिंग पॉइंट की ओर पुश कर रही हैं, जिसके बाद यह रिकवर नहीं कर पाएगा। अगर ये टिपिंग पॉइंट पार हो गया तो अमेजन एक ड्राई सवाना में बदल सकता है, जिससे ग्लोबल क्लाइमेट और बायोडायवर्सिटी पर कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स होंगे। हमें अर्जेंट एक्शन की जरूरत है ताकि हम इस प्रेशियस इकोसिस्टम को बचा सकें और फ्यूचर जनरेशंस के लिए इसे प्रिजर्व कर सकें। अमेजन के संरक्षण में लोकल और इंडिजिनस कम्युनिटीज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ये कम्युनिटीज सदियों से सस्टेनेबल तरीके से जंगलों का उपयोग कर रही हैं और उनके पास अमेजन के बारे में गहरा ज्ञान है। उनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और नॉलेज को रिकॉग्नाइज और सपोर्ट करना कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए एसेंशियल है। कई ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स भी अमेजन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज की स्थापना और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन एफर्ट्स को और भी अधिक सपोर्ट और फंडिंग की जरूरत है ताकि वे प्रभावी हो सकें। ग्लोबल अवेयरनेस और पब्लिक सपोर्ट भी क्रिटिकल है। सोशल मीडिया कैंपेन्स, प्रोटेस्ट्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स के माध्यम से हम लोगों को अमेजन के महत्व और इसके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। कलेक्टिव एक्शन और ग्लोबल सॉलिडारिटी के माध्यम से ही हम इस इनवैल्यूएबल इकोसिस्टम को बचा सकते हैं। सेक्शन 6, एक जाल जिसे हम तोड़ नहीं सकते। अमेजन रेन फॉरेस्ट सिर्फ ट्रीज और एनिमल्स का कलेक्शन नहीं है, यह एक विशाल और जटिल इकोसिस्टम है जो अनगिनत स्पीसीज को शेल्टर और नरिशमेंट प्रदान करता है। यहाँ की हर एक स्पीसीज, चाहे वह एक छोटा इंसेक्ट हो या एक विशाल जैगुआर, इस वेब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जीवन का एक कॉम्प्लेक्स वेब है जो पूरे प्लैनेट को सपोर्ट करता है। इस वेब की इंट्रिकेसीज को समझना और अप्रिशिएट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ की बायोडायवर्सिटी न केवल इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करती है, बल्कि यह कई मेडिसिनल प्लांट्स और रिसोर्सेज का भी सोर्स है जो मानव जीवन के लिए अनमोल है। रेन फॉरेस्ट रेनफॉल पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता है, जो न केवल साउथ अमेरिका में बल्कि पूरे विश्व में वेदर सिस्टम्स को प्रभावित करता है। यहाँ की बारिश की मात्रा और फ्रीक्वेंसी ग्लोबल वाटर साइकिल्स को बैलेंस करने में मदद करती है। यह ग्लोबल टेम्परेचर्स को रेगुलेट करता है, जिससे हमारे प्लैनेट का क्लाइमेट स्टेबल रहता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का कैनोपी एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करके और ऑक्सीजन रिलीज करके हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन और ब्रीदेबल बनाता है और लाखों लोगों को लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करता है। यहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटीज सदियों से इस फॉरेस्ट के साथ हार्मोनियसली कोएग्जिस्ट करती आई हैं और उनकी कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशनल नॉलेज इस इकोसिस्टम के सस्टेनेबल मैनेजमेंट इसके डिस्ट्रक्शन के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो न केवल लोकल बायोडायवर्सिटी को थ्रेटन करते हैं बल्कि ग्लोबल क्लाइमेट स्टेबिलिटी को भी जेपर्डाइज करते हैं। डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस के कारण कई स्पीसीज एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं, जो लोकल वेदर पैटर्न्स से लेकर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज तक हर चीज को इंपैक्ट करते हैं। यहाँ की डिफॉरेस्टेशन से ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज बढ़ता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेलरेट करता है, हर चीज को इंपैक्ट करते हैं। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जहां एक चेंज कई अन्य चेंजेस को ट्रिगर करता है, जिससे पूरे प्लैनेट का इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। अमेजन को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक एनवायरमेंटल इश्यू नहीं है, यह एक मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमें इस प्राइसलेस ट्रेजर को कंसर्व करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स करने होंगे। यह ह्यूमैनिटी की वेल बीइंग के लिए क्रूशल है। अगर हम इस वेब को टूटने देंगे तो इसका असर हमारी फ्यूचर जनरेशंस पर भी पड़ेगा। इसलिए हमें अभी एक्शन लेना होगा ताकि हम इस अद्वितीय और अनमोल इकोसिस्टम को बचा सकें। सेक्शन 7, हमारा भविष्य।
अमेजन से जुड़ा हुआ। अमेजन रेन फॉरेस्ट का फ्यूचर हमारे हाथों में है। हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए इस वाइटल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी एक्ट करना होगा। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करना, डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने वाले प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन को रिड्यूस करना और अमेजन की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना सही डायरेक्शन में क्रूशियल स्टेप्स हैं। साथ मिलकर काम करके हम यह इंश्योर करने में हेल्प कर सकते हैं कि हमारे प्लैनेट का दिल, अमेजन, आने वाली जनरेशंस के लिए मजबूती से धड़कता रहे।